सो दोस्तों काफ़ी सारे दिनों से हम ऑल डिजिटेक की वीडियो बना रहे थे और यहाँ पे जब से हम लोग वीडियो बना रहे हैं काफ़ी सारे लोगों ने विजिट किया है और अभी ये इंटरव्यू ऑन गोइंग है, इंटरव्यू चल रहे हैं और इतने सारे लोग आ रहे हैं कि केबिन में इंटरव्यू अरेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ फ्लोर पे ही एचआर को पूरा बैठाया गया है और जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पूरा इंटरव्यू चल रहा है। अभी इन्हीं लोगों से थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं कहाँ से पता चला, कैसे आए, सारी चीज़ें। कहाँ से आप आए? मैं प्रयागराज यूपी से आया हूँ। अच्छा। और मैं ऑलरेडी यहाँ पे मतलब कि दिल्ली में पहले भी काम कर चुका हूँ। अच्छा। तो इट्स गुड दैट आई एक्सप्लोर समथिंग न्यू इन बीपीओ सेक्टर and with the good peoples, a lot of good peoples there, and every day as sir he told me that every day we learn something new और confident बढ़ता है। बीपीओ में जाहिर सी बात है कस्टमर से डायरेक्टली हम लोग इंटर कनेक्ट करते हैं, तो it will be like good for us and to learn also, and with my very good sir also, I also see his video so अनुभव सर exactly and थोड़ा इनसे भी मुझे कॉन्फिडेंट मिलता है कि जिस तरह का ये भी बोलता है तो मुझे भी लग रहा है कि like if I have any some mistakes so I'm very sorry also but I wish that I'm working with this company and I hope I can make something good and learn many of this things. No, definitely you will learn and Thank you sir. I really nice talking to you. Thanks. अभी इनसे मैम से बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो सर। सो मैम आपका क्या नाम है? श्वेता शुक्ला। तो श्वेता जी आपको कैसे पता चला था? सर मेरी फ्रेंड के थ्रू। आपके फ्रेंड के थ्रू? यस सर। तो दोस्तों कि मैं भी ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं वहीं से लोग आ रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके फ्रेंड्स फैमिली में लोग उनको रेफर करें, तो उन्होंने आपको बताया था? यस सर। क्या बताया था? बहुत अच्छी कंपनी है, एक बार जाके इंटरव्यू दे दो, अच्छा लगे तो फिर ज्वाइन कर लेना। तो आपका भी सिलेक्शन हो गया? यस सर। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था? सर इंट्रोडक्शन एंड बीपीओ के बारे में यही सब पूछा गया था। यस सर। जी। सो सर स्वागत है आपका फिर से, और मैं जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार फिर से हमारे व्यूवर्स को दें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव दुबे, एचआर डिपार्टमेंट ऑल डिजिटेक। जी। तो सर अभी आप मतलब एक एक चीज़ को ना कनेक्ट करते जा रहे हैं और अभी जैसे हमारा आपका डिस्कशन हुआ तो मुझे तो दिख रहा है, बट मैं ऑडियंस के लिए जो लोग पहले से ही रेगुलर वीडियो देख रहे हैं चाहूँगा कि आप ही अनाउंस करें कि अभी क्या लेकर के आए। अभी न्यू अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है दोस्तों, हैदराबाद लोकेशन के लिए और चेन्नई लोकेशन के लिए। दोनों जगह हिंदी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। जैसा आप पहले बोलते थे कि हमें सर हिंदी भाषी लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा जो बच्चे सिर्फ हिंदी बोल पाते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए कहाँ कहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। तो अगर आप प्रॉपर हिंदी बोलते हो तो दो लोकेशन और अभी मेरे पास एड ऑन हुआ है। एक हैदराबाद लोकेशन है, हैदराबाद में बेगमपेट लोकेशन के लिए है जी। नियर बाई पासपोर्ट ऑफिस के पास में हमारा ऑफिस है जी, डिजिटाइड के नाम से जी। वहाँ पे हिंदी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं रखता है। मैटर ये रखता है आप कॉन्फिडेंस के साथ में कितना बातचीत कर पाते हो हिंदी में। जी ठीक है। सेम तरीके से हमारे पास चेन्नई लोकेशन में हमारे ऑल डिजिटेक वाले ऑफिस में जी हिंदी प्रोसेस के लिए हिंदी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है जी। वहाँ भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेम तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे वर्क कल्चर है सेम पूरे अक्रॉस हमारे ऑफिस में सेम तरीके का वर्क कल्चर है। अच्छा बेहतरीन एटमॉस्फियर है और ग्रोथ करने के चांसेस हैं। जी जी। तो सर मैं तो जैसे कि अभी रिसेंटली हमने नोएडा के लिए वीडियो बनाई थी दोस्तों, और अब यकीन मानिए कि 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ पे एक बड़ा नंबर था और वो बहुत जल्दी भर गया था। वो भर इसलिए गया था कि इसके पीछे जो कंपनी है, जो लोग समझते हैं, जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे जब उसको सर्च करते हैं ना तो पता लगता है कि कंपनी पुरानी, बड़ी और अच्छी है। और इसी की जो और ब्रांचेस सर ने बताई, जैसे आपको चेन्नई और हैदराबाद, वहाँ पर आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, और बहुत लोग तो लोकली होंगे तो उनके लिए मौका ये गंवाए नहीं। सर अब एक बार ना ऑडियंस के लिए फिर से एक बार पूछ लेता हूँ कि अगर कोई भी आना चाहता है तो क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या रखते हैं? देखिए बेसिक मेरे हर क्रॉस ऑफिस में बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो 12th पास है। अच्छा। ठीक है, 12th पास, ग्रेजुएट, पीजी, कुछ भी अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, मैक्सिमम व्हाटएवर जो क्वालिफिकेशन आपने किया हुआ है। और सबसे मेन क्वालिफिकेशन जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपका बेसिक कॉन्फिडेंस दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। और
डॉक्यूमेंट्स के लिए तो मिनिमम 12th पास होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम आप देखोगे बैंकिंग प्रोसेस है जी। ठीक है, तो बैंकिंग प्रोसेस में एटलीस्ट ये स्टैंडर्ड मेंटेन है कि 12th पास तो होना ही चाहिए। तो सर इसमें प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा, जैसे आपने बैंकिंग के प्रोसेस बता दी, प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बताऊं, कस्टमर सपोर्ट है जी। अब बैंक का नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, बट बैंकिंग प्रोसेस है और कस्टमर सपोर्ट का ही वर्क है। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं कि उसको कॉल करनी, कॉल आएगी, उसको कॉल आएगी भी और करनी भी पड़ सकती है, बट दोनों केस में आपको सपोर्ट का ही है या इंफॉर्मेशन पास करने की है। मतलब कई लोग ना डरते हैं सेल के नाम से, जैसे कई हमारे किसी भी ऑफिस में सेल्स उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ भी वो लोग बोलते हैं सेल्स है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिर्फ हम ऑफर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। व्हाटएवर जो भी बैंक ने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए कुछ ऑफर निकाले होते हैं, उनके लिए कुछ अपडेट निकाला होता है, वो सर्विस हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है उसको वो सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक होता है ना कि जैसे मैं खुल के बता दूं सर, कई लोगों का मानना रहता है कि जैसे जैसे कस्टमर सपोर्ट की है, अब उसमें हमको डाल दिया तो हमारे टारगेट पूरे नहीं होंगे तो सैलरी नहीं आएगी, तो मतलब तरह तरह की चीजें सोचते हैं। एकरॉस मैं सबसे पहले आपके दर्शक को एक चीज क्लियर कर दूं, हमारे किसी भी ऑफिस में आपका टारगेट से कोई लेना देना नहीं है, आपके सैलरी से। सैलरी आपकी हमारे हर ऑफिस में फिक्स है, बिल्कुल ठीक है। तो पहली बात तो ये आपको किसी भी तरीके से डरना नहीं है कि मेरा सैलरी क्या होगा, मेरा सैलरी कट जाएगा, सेल्स है। अगर हमारे यहाँ सेल्स भी प्रोसेस है, पहली बात तो सेल्स है नहीं, अगर आप उसे सेल्स भी बोल रहे हैं तो वहाँ सैलरी फिक्स है, आपके टारगेट से सैलरी का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हाँ, टारगेट न हो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे ऑफिस आ रहे हो तो आपको कुछ न कुछ टास्क असाइन किए जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करना जरूरी होता है। नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आगे ट्राई करते रहो कि आपके टास्क एटलीस्ट दिन के जो भी हैं वो कंप्लीट होता है। बिल्कुल सर, आप एक बार थोड़ा सा कंपनी को डिस्क्राइब करें एज एन फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों अच्छी है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात, ऑन टाइम सैलरी आपको मिलती है जी, ऑन टाइम आपको ग्रोथ मिलता है। अच्छा। और क्या चाहिए होगा? ग्रोथ और दो ही मोटिवेशन होता है जी। हम आपके स्किल्स पे भी काम करते हैं, हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जिन्हें आप मार्केट में पैसे देके खरीदते हो और करते हो ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सको। बिल्कुल। वो हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट में कराते हैं। अच्छा। और कैसा, किसी भी एक एम्प्लॉय या किसी एक लेवल के लिए नहीं, वो टॉप टू बॉटम हर किसी को हम एक साथ ट्रेन कराते हैं। हमारे कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको कंपलसरी होता है कि उनको पूरा करो, एटलीस्ट आपको अवेयरनेस होना चाहिए बिल्कुल हर चीजों का, कंपनी लॉ या फिर कंप्लायंस या फिर आप XYZ जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको आगे बढ़ने से रिलेटेड, ठीक है। इवन हम AI का कोर्स कराते हैं, हमारे हर एम्प्लॉय ने लिया हुआ है वो कोर्स, ठीक है। हमारा खुद इंटरनली एक पोर्टल है। तो और आपको क्या चाहिए? पहला, आपके स्किल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, आपके कैरियर का ग्रोथ ऑन टाइम हो रहा है, आपको ऑन टाइम सैलरी मिल रही है। क्या चाहिए अब आपको? बिल्कुल एक बेहतरीन वर्क एटमॉस्फेयर के साथ में मिल रहा है। बिल्कुल, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लोकेशन वाइज भी आप काम कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ऑफिसर्स के एड्रेस के प्रॉपर एड्रेस दे दूंगा, उसके साथ साथ वहाँ के जो आपको कंसर्न पर्सन है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। आप लोग जाइए वहाँ पे कांटेक्ट करिए और वहाँ पे जाके दोनों लोकेशन के लिए अलग अलग नंबर दिए जाएंगे, कोई सेम नंबर नहीं दिया जाएगा ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन हो। ठीक है, हैदराबाद के लिए एक प्रॉपर अलग नंबर दिया जाएगा और चेन्नई रिक्वायरमेंट के लिए एक अलग नंबर है जिसपे आप कॉल करके और वहां से आप पहले वेरीफाई करिए, देन विजिट करके आप इंटरव्यू प्रोसेस अपना कंप्लीट करिए। और मैं आपको ना अनुभव सर की ईमेल आईडी भी दे दूंगा। अगर मतलब वहां पे जा रहे हो आप और इंटरव्यू कर रहे हो, किसी भी तरह का ऐसा आपको चैलेंज आता है या प्रॉब्लम आती है, तो आप अनुभव सर की ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। बट हाँ, आपका जो प्रॉब्लम है या आपको कोई चैलेंज आ रहा है वो जेन्युइन होना चाहिए, तो आपके सर यहाँ से पूरी सपोर्ट और हेल्प। इवन मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा दोनों लोकेशन के लिए, आप मेरे नंबर पे डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हो, प्रॉपर आपके कॉल पे रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर कॉल रिसीव नहीं हुई है तो थोड़ा आपको वेट करना होगा और आपको कॉल बैक भी मेरे तरफ से जाएगी, ये 100% है। तो बढ़िया दोस्तों, इससे बढ़िया क्या, मैं तो ईमेल आईडी देने के लिए कर रहा था, सर ने नंबर ही दिया, मैं आपको अलग से मेंशन कर दूंगा सो दैट आपको किसी भी तरह का अगर चैलेंज आता है तो सर को आप कांटेक्ट करना। बाकी कंसर्न पर्सन के नंबर वहाँ पे होंगे, आप उनको कांटेक्ट करना। सो ज़्यादा वीडियो सर लंबी नहीं करता है, आई होप इन लोगों को आइडिया लग गया होगा और आप लोग देर ना करें, मंजिल तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।